जाएगा तो क्या चलेगा तेरे का? इस बार चिंता तो क्या कर रहा है? Alright guys, अरे कुछ बोल रहा है? listen. विराट कुछ बोल रहा है? It's been a long time. देखो, ये अक्षय कुमार ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, कि उसे करना क्या है, इसलिए वो यहाँ पे आया, इसलिए दोस्तों को बुला रहा है। जिन बच्चों ने देखी उन्हें याद आ जाएगी बात। गेम खेलते क्या खेल? गेम? अरे यार, इसके लिए तो कैंप में भी गेम, ट्रेन रुकी तो भी गेम, और अब यहाँ शादी में भी गेम। ये रियल गेम है। रियल गेम? जी, ठीक है, तो हम छह एक तरफ हो जाते हैं और तुम छह एक तरफ हो जाओ, क्या ख्याल? हम सब के सब एक ही टीम में हैं। सब एक टीम में? जी। हमारे ओपोनेंट भी नहीं है, लेकिन रूल्स क्या है? बाद में बताऊंगा वो सब। यह है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। क्या? वेरी गुड। एक बात याद रखना, आपके साथ और इन इसी काम के लिए अक्षय कुमार ने आर्मी के ही लोगों को चुना है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग, क्योंकि उसे पता है कि जिन लोगों को मारने जानेंगे उसे कोई आम आदमी नहीं मार सकता, आर्मी के ही लोग चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। ये है क्या? That's the guy, yeah. तो दोस्तों, जैसा आपने देखा सर, क्या मूवी दिखाई, मजा आ गया। क्या चक्कर था सर इसमें? दोस्तों, आपने पूरी मूवी देखी होगी, लेकिन इस सीन से आपको क्या पता लगा? अक्षय कुमार, हॉलीडे मूवी, सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, क्या किया उन्होंने? उन्होंने पूरे के पूरे हमारे बीएसटी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लगा दिए। इस छोटी सी क्लिप में पूरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। सर कैसे सर? दोस्तों, यही तरीका है जो मैं तुम्हारे दिमाग में चीजों को फिट करने के लिए यूज करता हूं, जो कोई नहीं करता वो तुम्हारे लिए मैं करता हूं, ताकि जब आप टॉपिक पढ़ो तो विजुअलाइज हो जाए आपके दिमाग में, वो विजुअलाइजेशन आ जानी चाहिए। हाँ सर ने ये चीजें दिखाई थी, चीजें आसानी से रिकॉल हो जाती है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हमें हमेशा वो चीज याद रहती है जो हम देख लेते हैं और उसे विजुअलाइज कर लेते हैं, राइट? इसलिए मूवी आपको सालों साल पहले याद रही होगी। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है तुम्हें याद है, उससे भी और पहले चले गए। बड़े बड़े देशों में सेनोरिटा, छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। तो ये भी तुम्हें याद है जो 94 में आई थी। इतनी पुरानी पिक्चर भी आपको कैसे याद है? क्योंकि आपने उसको देखा है, विजुअलाइज किया है, राइट? अगर आपने इस मूवी को विजुअलाइज कर लिया, इस क्लिप को विजुअलाइज कर लिया है, तो अक्षय कुमार ने, है ना, फोकस करो मूवी की तरफ, ध्यान दो। अक्षय कुमार ने क्या किया सर? अक्षय कुमार ने सबसे पहले प्लानिंग करी कि मुझे एक बंदे को जो टेररिस्ट है उसे मारना कैसे है या उसे पकड़ना कैसे, ताकि और लोग भी या उसके साथ और स्लीपर से वाले को समझाना, बताना कैसे काम करना है। और फिर एंड के सीन में आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार क्या करता है? उसकी जेब टटोलता है, पर्स निकालता है, मोबाइल देखता है, हाँ भाई हाँ, वो मोबाइल लेके भाग लेता है, ताकि कोई सबूत ही है कि नहीं बात, ताकि कोई सबूत ही ना रह जाए कि भैया किसने क्या काम किया है, और उसकी प्लानिंग भी उस मोबाइल के एसएमएस वगैरह से देखी जा सकती है। इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। और फिर चेक करना, भैया मर तो गया ना पूरा, बच ना गया हो बस किसी भी तरीके से। दैट मीन्स इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बोले तो चेक करना, फाइंड आउट करना, जो मैंने सोचा था वो पाया कि नहीं पाया, जो मैंने सोचा था वो पाया कि नहीं पाया। और मजेदार बात दोस्तों, यही आज का टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, घबरा नहीं, कोई बात नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर है, आपको पता ही है पूरे के पूरे चैप्टर है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स है हमारे, राइट? और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, क्वार्टरली एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि सर मुझको जल्दी जल्दी करना है, तो पहले की वीडियोस ऑलरेडी सेम डली हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहें तो लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, लास्ट ईयर वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट? और अगर इसी पेज पे चल रहे हैं आराम आराम से, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारे चैप्टर्स की आपको वीडियोस देखने के लिए मिल सकती हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो सर शुरू करते हैं जानदार शानदार बात। प्लानिंग, अक्षय कुमार ने क्या सोचा सर? एक एक स्लीपर सेल को मारना है, तो इसे छोड़ के इसका पीछा करके उन तक पहुंचना पड़ेगा, राइट? यानी इसका मतलब उसने पहले से ही सोचा होगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? पहले से सोच के रखना, एडवांस। तुम्हारी क्या प्लानिंग है मुन्ना? हमारी क्या प्लानिंग है मुन्ना? हमारी प्लानिंग है मुन्ना मुन्नियों 100 में से 100 लाने की, 100 में से 100 लाने की, है कि नहीं बात? हाँ सर, 100 में से 100 लाने की हमारी पूरी की पूरी जबरदस्त
प्लानिंग है। तो हमने पहले से सोच लिया 100 में 100 लाना। टारगेट हिट कैसे करना है? टारगेट हिट करना है बढ़िया तरीके से, जानदार तरीके से, जी जान लगा के पढ़ना। तो इसलिए प्लानिंग को क्या बोलते हैं? व्हाट टू डू एंड, है ना, हाउ टू डू एंड हु टू डू, है ना, कैसे होगा, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे होगा और क्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग। दो पिलर्स पे प्लानिंग खड़ा है। एक तो सेटिंग द टारगेट, ठीक है, कि मैंने टारगेट सेट कर लिया। कई लोगों को लगता है, कई बार को लगता है सर बस टारगेट सेट कर लिया ये प्लानिंग होती है। ना मुन्ना नहीं, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है सेकंड, इसके साथ जुड़ा हुआ है सेटिंग द टारगेट एंड बी इन एक्शन। एंड बी इन एक्शन यानी उसको अचीव करने के लिए काम जारी रखना पड़ेगा। ये एमसीक्यू में आ जाता है मुन्ना, जे एमसीक्यू में आ जाता है कि नहीं बात? अरे भाई हमारा ढेर सोचा समझ गए, खाली सेटिंग द टारगेट नहीं होता है। अरे भैया खाली सेटिंग का टारगेट नहीं होता मुन्ना, बी इन एक्शन भी होना पड़ेगा। सिर्फ ख्याली पुलाव बना के 100 में से 100 ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तबाही मचा दूंगा दुनिया में, ऐसा नहीं होता मुन्ना। आपको काम पे भी लगना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। वो भी कैसे पढ़ना पड़ेगा सर? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो बहुत गहराई से मैं आपको समझा चुका हूँ। 7 रुपया पर किलोमीटर मंगलयान से हम मंगल पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में 10 रुपया लगता है, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आप जानते हैं। फिर आता सर ऑर्गेनाइजिंग। अगर ऑर्गेनाइजिंग को बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या, तो मुन्ना ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अपनी कंपनी में डिपार्टमेंट्स बनाना। क्या बनाना सर? डिपार्टमेंट बनाना। जैसे कि सर ऐसे चीजों को ढंग से इकट्ठा करना और चीजों को ढंग से बांटना। एक होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सिर्फ फाइनेंस का काम करता है, एक होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा, एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सिर्फ प्रोडक्शन देखेगा। इस तरीके से क्या बनाते हैं ना सर, हमारी कंपनी क्या बनाती है? ऑर्गेनाइजिंग करती है डिपार्टमेंट्स के थ्रू, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। जब पूरे चैप्टर पे घुसेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात सर, डिपार्टमेंट्स बना के कैसे कैसे काम होता है। राइट, क्या काम करेंगे? डिपार्टमेंट बनाएंगे तो ड्यूटी देंगे, टास्क देंगे, है ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताएंगे, भाई ये तुम्हारी अथॉरिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अथॉरिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी देना, राइट, सॉरी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी देना। और भैया जैसे कि तुमने देखा अक्षय कुमार ने आर्मी के लोगों को ही सिलेक्ट किया, इसे बोलते हैं मुन्ना, इसे बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग को शॉर्ट में बोल देते हैं फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब क्या था? राइट जॉब था कि स्लीपर सेल को, टेररिस्ट को मारने का। फाइंड राइट पीपल कौन है? राइट पीपल हुए सर वो आर्मी के लोग मुन्ना, आर्मी के लोग। पुलिस वाले भैया राइट पीपल नहीं थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखा कंपनी का ही भैया, फैब मार्ट में भी क्या होता है डिजाइनिंग, एक आप डिजाइनर को ही देंगे। कारपेंटर यानी कि अगर फर्नीचर बनाना है तो मोची को थोड़ी बुला लोगे या मास्टर शेफ को बुला लोगे, अरे भैया 2-4 लकड़ी के हमारी क्या कहते हैं कुर्सी बना देना भैया, है कि नहीं बात? राइट, ठीक है ना। तो यानी कि इस चैप्टर में आप जब घुसेंगे मुन्ना, इस चैप्टर में आप जब बिल्कुल गहराई में घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें ढूंढना है स्टाफिंग के चैप्टर में कि हमें कितने लोग चाहिए, मैन पावर, कितनी मैन पावर हमें चाहिए, ठीक है ना। उनको सेलेक्ट कैसे करें, उनको ढूंढे कैसे? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना, कि उनको ढूंढे कैसे, ठीक है ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। तो रिक्रूटमेंट करने के बाद उन्हें चुनना, है ना, राइट, यानी कि उनको सेलेक्ट करना, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरव्यू लेकर सिलेक्ट करना। 3 इडियट नहीं देखा? 3 इडियट में वो राजू रस्तोगी जाता है ना, भैया हाँ में हाँ मिलाई लेते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर ले। सिलेक्शन होता नहीं होता उसका, जहां बना तोफू कबूल हो, है कि नहीं बात? राइट, फिर उनको प्लेसमेंट, जॉब दे देना भैया। ओए राजू भैया, ए राजू कल से आ जाइए रे जॉब पे, तेरी सैलरी इतनी है, ठीक है, राइट। तो भैया उनको फिर क्या दे देना? सैलरी, जॉब पे प्रमोशन के बारे में बता देना। ये सारी बातें हम स्टाफिंग के चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बिना किसी टेंशन के। और फिर 3, 2, 1 शूट, भैया ये होती है डायरेक्टिंग मतलब सामने वाले को समझाना, सामने वाले को मोटिवेट करना, सामने वाले को लीड करना। जैसे अक्षय कुमार ने लीड किया, राइट, सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देना, चाहे आपसे लीडिंग कह दो फिर इंस्ट्रक्शन कह दो, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं डायरेक्टिंग के, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर जब घुसेंगे, राइट। तो लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, ताकि क्या कर सके, इनसे हम एक अपना टास्क पूरा कर सके। कंपनी में भी मुन्ना यही चलता है,
लीडिंग, सामने वाले को समझाना, मोटिवेटिंग कैसे, पैसे से। 90% आए तो घड़ी वरना छड़ी, है कि नहीं बात, पैसा, कि भैया बोनस अच्छा मिलेगा, काम कर लो इंसेंटिव मिलेंगे, काम कर लो भैया प्रमोशन हो जाएगा, राइट। तो भैया सामने वाला जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रेज करता है कि भैया प्रमोशन पक्को, भैया प्रमोशन पक्को, है कि नहीं बात। क्रिटिसाइज भी करता है, काम ठीक से नहीं कर रहा भैया, प्रमोशन घट जाएगा तेरा, निकाला जाएगा कंपनी से, है ना, ताकि एम्प्लॉय अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सके। और भैया कंट्रोलिंग, जैसा आपने अक्षय कुमार को देखा, चेक कर लेना कि भाई जो काम मैंने सोचा वो पाया कि नहीं पाया। सर ऐसे हम कैसे चेक करते हैं, प्री बोर्ड्स में हमने सोचा भैया बोर्ड्स में आएंगे 100 में से 100, बोर्ड्स में आएंगे मुन्ना 100 में से 100, ठीक है। इसके लिए हमने प्री बोर्ड दिया पिछली बार, है ना, एक बच्चे ने प्री बोर्ड दिए थे, उसके 100 में से 100 ही थे, यानी 80 नंबर का पेपर था, तो उसके 80 में से 80 थे, 79.5 थे, तो उसके रिपोर्ट कार्ड पे 80 पे से 80 नंबर दिए गए, राइट। हाँ, अपना ही स्टूडेंट था, वो भी कहाँ का, उड़ीसा का, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा का स्टूडेंट था। उसके मुन्ना प्री बोर्ड में बीएसटी में 80 में से 80 थे, यानी उसे यकीन था सर मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं इतनी प्री बोर्ड दे चुका हूँ, राइट। 4-5 प्री बोर्ड हुए उसके स्कूल में और लगभग सभी में उसके 75 प्लस थे और 2 में उसके 80 में से 80 मार्क्स आए थे, तो उसे पूरा यकीन था सर बोर्ड में भी ले आऊंगा। इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। जो सोचा वो पाया कि नहीं पाया, राइट। मैंने सोचा प्री बोर्ड में 80 लाऊंगा और वो आए, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो नहीं आए तो भैया ये जो गलती आपने करी, नहीं आए बोले तो ये जो डेविएशन बोले तो ये जो भेदभाव हुआ, ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। भैया मान लो किसी बच्चे के 80 में से 70 आए, तो वो सोचेगा 10 नंबर का जो डेविएशन है, 10 नंबर का जो डेविएशन है, इस 10 नंबर के डेविएशन को दूर कैसे किया जाए। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए लेना पड़ेगा करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, कि भैया कहीं ना कुछ तो गलती हुई है, यानी कि या तो मेरी राइटिंग में कुछ गड़बड़ है, या फिर प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या फिर मैंने किसी कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझा, मेरे से कोई एमसीक्यू गलत हो गया। तो यही कंपनी में चलता है, आपने जो सोचा कि वो पाया कि नहीं पाया, राइट। सर वो कैसे होता है, मान लो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए बोले तो टारगेट सेट किया, ठीक है, कि भैया मैं 1 महीने में गर्मियों के मौसम में क्या करूंगा मुन्ना, 1000 ऐसे बेच दूंगा दिल्ली के अंदर, अब खामोश, ये हमने टारगेट सेट कर दिया। लेकिन फिर जब वो मौसम गया या मान लो वो महीना गया, तो फिर हमने कंपेयर किया कि भैया कितने एसी बिके, तो पता लगा एसी बिके 900। तो भैया हमने ये डिसाइड किया यार 100 का डेविएशन आ रहा है, 1000 एसी का टारगेट था, 900 बिके हैं, तो अगले महीने इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा क्यों, डेविएशन को ढूंढना पड़ेगा, क्यों भाई 100 एसी कम क्यों बिके हैं, कंपनी के ब्रांड में कोई दिक्कत है, ग्राहक लॉयल्टी नहीं दिखाता है, या प्राइस हमारे ज्यादा है, या क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है, हमें सर्वे करना पड़ेगा, ग्राहकों से पूछना पड़ेगा। तो मुन्ना कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिन्हें हम बहुत डिटेल में, मतलब हद से ज्यादा डिटेल में हम कवर करने वाले हैं जब ये चैप्टर शुरू होंगे, पांचों के पांचों। अरे बस, हमारे पापा के पास तो कंप्यूटर भी है, बटन दबाओ तो कंप्यूटर जी बता देते हैं बादल कहाँ है, बारिश कब होगी, सब। हमें नहीं खेला तुम्हारे साथ, चीटिंग चोर कहीं के। अरे रुको, कहाँ चले गए? यही तो है असली तरक्की। जब हम इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी को साथ लेकर बढ़ेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। जब हमने गांव-गांव में ई-चौपाल शुरू किया, किसानों को मिली अच्छी फसल और सही दाम, और देश को कल के किसान। आईटीसी, सब साथ बढ़े। जी हाँ दोस्तों, ई-चौपाल, 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 सर ये आईटीसी का इनिशिएटिव है किसानों के लिए, कि भाई आप अपनी चौपाल, यानी आप खेती के गुण, खेती की बातें इलेक्ट्रॉनिकली जाने, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से कोई ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको आईटीसी प्रोवाइड करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर आईटीसी ने क्या किया, जाने अनजाने आपने इस वीडियो से बहुत शानदार भाई हमारा चीज सीख लिया है, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। आईटीसी ने अपना सोशल, सामाजिक भला का ऑब्जेक्टिव पूरा किया। इसे लीगल भाषा में बोला जाता है, कंपनी लॉ की भाषा में बोला जाता है CSR,
सर जी CSR का होता है सर, CSR का होता है सर। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट, यानी कि कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हर साल अपने प्रॉफिट का एवरेज, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का कंपनी को मस्ट है 2% क्या करना, खर्च करना। किसके ऊपर सर? सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एक एग्जांपल आप ये लिखेंगे एग्जाम में, रियल लाइफ एग्जांपल है मुन्ना, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि मेरा एक ही टारगेट है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे पढ़ाया जाए कि आप दूसरे को पढ़ा दो। भाई पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दूसरे को पढ़ाना है। तो रिसर्च करके पढ़ाने में जो मजा है ना, उसे बिना रिसर्च करे किताब से देख के पढ़ाने में कोई मजा नहीं है, राइट। अपना सब्जेक्ट हो तो इतना 100% हो कि आपने उस पर रिसर्च PhD कर ली हो। PhD मैं कर ही रहा हूं, तो मैं अपने सब्जेक्ट में भी PhD कर देता हूं कि भैया देखो ये रियल लाइफ एग्जांपल बच्चों को दिया जाए। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास ITC की ही नोटबुक है तो देखो उसके पीछे लिखा होता है ये, है ना, कि अगर हमारी आप बुक खरीदेंगे, नोटबुक खरीदेंगे तो 1 रुपया हम बच्चों की पढ़ाई में दिए देते हैं। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल, एग्जाम में लिखने हैं ये मुन्ना, एग्जाम में, इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं XYZ कंपनी एग्जांपल से नहीं पढ़ा रहा। तीसरा जो इसी साल एग्जाम में लिख के आना है मुन्ना, टाटा डोनेट 1500 कलोल, हाँ सर कलोल, करोड़ बोलने में मजा नहीं आता ना, 1500 करोड़ रुपए टू PM केयर्स फंड, कोरोना के लिए है ना, PM केयर फंड में टाटा ने सबसे ज्यादा पैसा दिया, 1500 करोड़ रुपए दिए, 1500 करोड़ रुपए दिए। रियल लाइफ एग्जांपल। कभी मुन्ना वैष्णो देवी गए हो? वैष्णो देवी बोल से बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी गए हो तो आपको देखने के लिए मिलता होगा कुछ ऐसा कि एक कुछ प्याओ, प्याओ बोले तो वाटर, है ना, डिस्पेंसर लगे हैं जिसकी देखरेख, वाटर प्यूरिफायर कौन करता है सर? कौन करता है सर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करती है, यानी IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ये CSR एक्टिविटी है, वो फ्री में। जितने भी आप वैष्णो देवी की यात्रा करोगे तो हर 1-2 किलोमीटर के बाद वाटर डिस्पेंसर लगे हुए हैं, यानी पानी पियो आप, RO वाटर पियो, बिल्कुल शुद्ध, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। IOC वो प्रोवाइड करता है फ्री में। तो भैया ये रियल लाइफ एग्जांपल है चारों, ताकि एग्जाम में कभी गलती ना हो। IOC प्रोवाइड, है ना, प्योरीफाइंग वाटर, वैष्णो देवी, ये उनकी CSR एक्टिविटी है। ITC 1 रुपया अपनी कॉपी के पीछे आपके लिखा है, टाटा डोनेट, PM केयर्स फंड, ये देखिए ITC चौपाल, ये भी है। इन सबको एग्जाम में क्या लिख, किस नाम से लिख के आएंगे? ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये वर्ड भी जोड़ देना है, एग्जामिनर पे बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को कंपनी लॉ की भी नॉलेज है। CSR एक्टिविटी जिसमें 2% तो अपने प्रॉफिट का खर्चा करना ही करना पड़ता है। और मुन्ना जैसे कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, है कि नहीं? तो CSR में यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव में, सामाजिक भले में, पहले अपने घर से चैरिटी शुरू करो मुन्ना, पहले अपने घर से चैरिटी शुरू करिए मुन्ना। कैसे? पहले अपना भला कर लो, अपने एम्प्लॉयज का भला कर लो। सर एम्प्लॉय का भला कैसे होगा सर? सर कैसे होगा? आप अपने एम्प्लॉयज को, है ना, क्या करें, उनके बच्चों के लिए स्कूल दें, क्रैच दें, ठीक है, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, राइट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली दें, राइट। उसके बाद आप दूसरों का भला करें। दूसरे का भला कैसे करें? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें समाज को कि भैया आओ नौकरी कर लो, हमारे वैकेंसी ओपन है। सोसाइटी का जैसे पार्क मेंटेन कर लिया, है कि नहीं बात? इंडिया गेट गए मुन्ना? इंडिया गेट जो दिल्ली में रह रहे हैं, इंडिया गेट पता है कौन मेंटेन करता है? इंडिया गेट के आसपास का एरिया मेंटेन करता है मारुति। तो भैया ये मारुति का क्या है? CSR। अगला सोशल, है ना, रियल लाइफ सोशल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल। 5वां, एक और बात, जो बच्चे बेंगलुरु से देख रहे हैं मुझे, बेंगलुरु, शायद बेंगलुरु में, यहाँ तो बेंगलुरु में जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स को इन्फोसिस मेंटेन करता है। तो ये भैया इन्फोसिस का क्या हुआ? CSR एक्टिविटी, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये लो 6 रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें दे दिया। आपका बच्चे के जान, अबे बच्चे के जान लेगा क्या बे, है कि नहीं बात? 6 रियल लाइफ एग्जांपल सोशल ऑब्जेक्टिव के CSR एक्टिविटी का है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा प्रोडक्ट बेचे, सही दाम में बेचे, ये भी भैया भलाई का ही काम है। GDP में अपना योगदान दे, ये भी भलाई का काम है, ठीक है। जागो बाय इंडिया चैरिटी, ये भी भलाई का काम है। लोगों को क्या करना, हेल्प करना, एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब क्या है? भलाई के काम है, जो आप यहाँ से सीख चुके हैं। यानी कि सर, यानी कि हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, हमने मुन्ना ए दिलीप कुमार इधर सुनो,
हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। तो ये टॉपिक हमारा सर कौन सा कवर हो गया सर? ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज कवर होगी मुन्ना। दूसरी चीज देखो क्या लिखी है, सबसे पहला किसी भी कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव तो तभी होगा ना जब मुन्ना प्रॉफिट कमाओगे। तो इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब एक क्वेश्चन आता है मुन्ना, ध्यान से सुनना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, मतलब मजा ही आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। क्वेश्चन आया एक बार एग्जाम में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में क्या होगा? प्रॉफिट आते हैं, कह देंगे इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या होगा मुन्ना? आंसर होगा जी हाँ मुन्ना, प्रॉफिट ही कमाना। हमने पढ़ा नहीं, पहले पढ़ते हैं भैया, कंपनी का तो एक ही उसूल है, पैसा पैसा और पैसा, प्रॉफिट कमाना। फिर दूर से बजेगा सीबीएसई बोर्ड से, लगा लो काटे। क्यों लगा लो काटे? भैया इसका आंसर है फाल्स। फाल्स है भैया, फाल्स। क्यों फाल्स है भैया? सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भैया, प्रॉफिट तो बाद में कमाओगे मुन्ना। अरे मुन्ना मुन्नियो, प्रॉफिट तो बाद में कमाओगे, पहले मार्केट में सरवाइव तो कर लो। अरे लाला, मार्केट में सरवाइव तो कर लो। सरवाइव का सबसे बेस्ट एग्जांपल पता क्या है? जो एग्जाम में लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे। जियो। जियो मुन्ना, जियो। जियो मेरे लाल, ओ जियो दंदनादन, ओ जियो दंदनादन। ये जियो ने 2016 में, जियो इन 2016 प्रोवाइड 6 months फ्री डेटा। लाइन लगा के भैया, लाइन लगा के लोगों ने सिम खरीदे हैं, ब्लैक में सिम खरीदे, फ्री के सिम 300 400 रुपए में खरीदे। क्यों? ताकि जब जियो आया 2016 में तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, पहले मार्केट में सरवाइव कर लो, पहले मार्केट में लोग हमें जान ले, पहले लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाओ मुन्ना, पहले लोगों के मोबाइल के अंदर तो घुस जाओ सिम कार्ड बन के। है कि नहीं बात? तुम मेरे दिल में आ जाओ, है कि नहीं बात? यादें बन के, ये बात अलग है, साथ के साथ मोबाइल के अंदर सिम कार्ड बन के घुस तो जाओ। अगर घुस गए तो प्रॉफिट बाद में अपने आप कमाई लेंगे। फिर बाद में उन्होंने 499 कर दिया वो पैकेज। तो इसे बोलते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब पता क्या होता है? किस पे पहुंच जाओ? बीईपी। सर बीईपी ये क्या बोल दिया आपने? ब्रेक इवन पॉइंट मुन्ना। अरे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जिसको आप पता क्या बोल सकते हैं कि आपका प्रॉफिट किसके बराबर है? आपका प्रॉफिट एकदम आपके एक्सपेंस या कह दो आपके कॉस्ट के बराबर है। अगर आपका प्रॉफिट, यानी कि भैया मेरी कॉस्टिंग आती है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए, तो मैं प्रॉफिट भी कितना कमा रहा हूं? 1 करोड़। प्रॉफिट, सेल्स नहीं मुन्ना, मुन्ना सेल्स नहीं बोल रहा मैं, सेल तो आप लॉस में भी कर सकते हो, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू कितना कमाया? कॉस्ट के बराबर। तो आप बीईपी पे हैं। यही होता है सर्वाइवल, कि भैया जेब से नहीं देना पड़ रहा, घर से नहीं जा रहा। ठीक है, फिर आपने सर्वाइवल कर लिया, फिर आपको चेक करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आप जानते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है कि नहीं बात? एफिशिएंसी, इफेक्टिव एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें करना है ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न ले सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि अपने, अगर रिसोर्स क्या है? अगर भैया आपका रिसोर्स है लेबर, मैन मनी मटेरियल लेबर है ना, मैन 4M से ना मैन, तो मैन को ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करना? अगर आपने उससे 8 घंटे काम कराना तो ये चेक करते रहो कि भैया वो टाइम पास तो नहीं कर रहा, पानी पीने चला गया, भैया मैं तो घर जा रहा हूँ पानी पीने 10 किलोमीटर दूर, है कि नहीं बात? ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहा, आपस में लोग बातचीत तो नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, तो भैया उनके ऊपर चेक रखना कि 8 घंटे काम है तो 8 घंटे बाकी में आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल तो वो वेस्ट ना हो रहा, उसके बाद आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट पे। ऑटोमेटिकली मुन्ना प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, एग्जाम में लिख के आ जाना, ये नहीं एग्जाम में लिखा नो मनी विदाउट, नो हनी विदाउट मनी, नो हनी विदाउट मनी, है ना, अंग्रेजी की कहावत है, नो हनी विदाउट मनी। मैनेजमेंट क्यों काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, आप जानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही है जिससे आप क्या कर पाओगे? प्रॉफिट ही है जिससे आप ग्रोथ कर पाओगे, अपने ब्रांचेस एक्स्ट्रा कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये है वाइटल इंसेंटिव। ये आ जाता है भैया कई बार एमसीक्यू में, विच इज द वाइटल इंसेंटिव। बच्चे लोटपोट, बच्चे कह रहे हैं भैया जे का बोल दिया सर ने, वाइटल इंसेंटिव का होता है कि नहीं बात? क्या सा ऐसी चीज है जो वाइटल इंसेंटिव है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो सके? तो आप लिखोगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? जो कॉस्ट को भी कवर करता है, रिस्क को भी कवर करता है और आपको ग्रोथ में फायदा देता है। प्रॉफिट आते ही क्या होगा? आप पहुंच जाएंगे ग्रोथ में। ठीक है मुन्ना, प्रॉफिट आता है क्या होगा? आप ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे। ग्रोथ बोले तो जैसे कि
भैया पहले पतंजलि, बाबा रामदेव है कि नहीं बात, क्या करते थे पहले से दवाइयां बेचते थे, योगासन कराते थे, दवाइयां बेचते थे। फिर भैया आजकल वो आटा दाल चावल ये भी बेच रहे हैं, जीन्स भी बना डाली उन्होंने, है कि नहीं बात, ये बेच रहे हैं, घरेलू सामान भी बेच रहे हैं, इसे बोलते हैं ग्रोथ। यानी पहले एक प्रोडक्ट था, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। ऐसे रिलायंस पहले कपड़ा बेचता था जब धीरू भाई अंबानी, है कि नहीं बात, राइट। तो धीरू भाई अंबानी ने पहले कपड़े का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद भैया देख लो हर बिजनेस, रिलायंस हर बिजनेस करता है, ग्रोसरी भी बेच रहा है भैया, ज्वेलरी भी बेच रहा है ना, कपड़े भी बेच रहा हो, सारी चीज बेच रहा हो भैया, अब क्या करें, है कि नहीं बात। तो इसे बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। लॉन्ग रन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, राइट। अब मुन्ना आखिर में आ जाता है अपना लालच, ग्रीडी। बचपन में सुनते थे ग्रीडी डॉग की, ऐसी ग्रीडी डॉग की तरह एक हम भी ग्रीडी हो जाते हैं। एम्प्लॉय कहता है भैया कंपनी का सर्वाइवल हो गया, कंपनी की ग्रोथ हो गई, कंपनी का प्रॉफिट भी आ गया, भैया अपना क्या, अपन सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कंपनी के लिए, है, अपन को क्या मिलेगा, अपन को कुछ नहीं मिलता। एम्प्लॉय रो रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है भैया रोने का नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे। बताओ एक एक करके बताओ क्या तुम्हारी इच्छाएं हैं, बोलो क्या इच्छाएं है मुन्ना। सर अच्छी सैलरी, तथास्तु, रिस्पेक्ट, तथास्तु। आज के बाद कोई किसी से, है ना, तू तड़ा करके नहीं बोलेगा, जी लगाएंगे इंडिया में बहुत बड़े तरीके से, या सर लगाएंगे। पीर रिकॉग्निशन, यानी कि मेरे बराबर के लोग, पीर मतलब बराबरी के लोग जो है वो मुझे अप्रिशिएट करें भाई, है ना। होता नहीं, जैसे कई बार आप क्या करते हैं, अवार्ड फंक्शन होता है ना, जैसे भैया मैं कई बार क्या करता, मैं सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, है ना, राइट। तो ICAI में मैं बच्चों को लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है, फाउंडेशन में आएंगे तो मैं लॉ पढ़ाऊंगा, ICAI में क्या पढ़ाता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो भैया लॉ पढ़ाया, बच्चों के बढ़िया नंबर आए, तो सी इंस्टीट्यूट ने बुला लिया, तो एप्रिसिएशन कर दिया, यानी कि मूवमेंट तो दे दिया, आए कि नहीं, तो मूवमेंट तो दे दिया और तालियां बजी, तो वो रिकॉग्निशन होगा कि हाँ भी लोग हमें क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन, यानी कि भैया अंधेरे में लाइट चली गई, सर लाइट चली गई, क्या कर रहे हैं आप, तो मोबाइल की टॉर्च चला के काम करो, है ना भैया, ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो, है कि नहीं बात, राइट। और पर्सनल ग्रोथ बोल तो प्रमोशन हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, नया सॉफ्टवेयर आया, उसकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। तो भैया कंपनी क्या करती है, कंपनी का मेन काम, मैनेजमेंट का मेन काम ये होता है रिकनसाइल, यानी कि मैच करना पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इज इक्वल टू पर्सनल गोल, ये मैच होने चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कंपनी में, अगर कंपनी के गोल अचीव हो गए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो गए, तो भैया तुम्हारे गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में तो तुम्हें बोनस मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, नई ब्रांचेस खुल रही है, तो तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा, तो तुम्हारे गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव है। तुम इसका रिवर्स करोगे कि भैया मुझे तो पैसा दे दो, प्रॉफिट दे दो, बढ़िया सैलरी दे दो, चाहे कंपनी बाहर में जाए, कंपनी लॉस में जाए, तो भैया कंपनी लॉस में जाएगी, कंपनी बंद होने की नौबत आ जाएगी, कंपनी क्या करेगी, है ना, लोगों को निकाल देगी, तो फिर भैया पर्सनल गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कंपनी के गोल अगर अचीव है मुन्ना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव है मुन्ना, तो हमारे पर्सनल गोल कहीं ना कहीं अचीव होते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी, घुटनों में डेटा सेव कर लो, बहुत ही शानदार। अगर चाहते हो कि सर एक क्वेश्चन और हो जाए, तो बिना किसी टेंशन के चलते हैं थोड़ी दूर, जहां खट्टे नहीं अंगूर, क्वेश्चंस की तरफ। लाख नंबर 5, ठीक है, किताब आपके पास पहुंच चुकी है। बच्चे अगर पहली बार देख रहे हो मुन्ना, तो किताब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अमेज़न से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं, कलरफुल कॉमिक्स पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक क्या है मुन्ना, सीधा कोई की स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द अबव पैराग्राफ मेन फोकस तो कोऑर्डिनेशन है, बच्चे को लगता है कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन वेरियस फंक्शन मैनेजमेंट भी इसमें है, तो तुम्हें 3 फंक्शन बताने मैनेजमेंट के, 3 फंक्शन, मात्र 3। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन नहीं है मुन्ना, अरे मुन्ना कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, अरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का है, ठीक है ना। लाइन कोड करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऊपर हाईलाइटेड जरूर है, तो आप चाहे तो एग्जाम में लाइन कोड कर सकते हैं। देखो अगर पढ़ो ध्यान से, एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग यानी कि जब मैं सोचता हूं तो फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, व्हाट टू बी डन। अब ये बताओ व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, ये किसमें होता है मुन्ना, ये वर्ड्स बिल्कुल क्लियर कट आपके नोट्स में लिखे हैं कि ये प्लानिंग वाले फंक्शंस में होते हैं,
प्लानिंग वाले फंक्शन में होता है। आसान, इससे तो अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना, राइट। ये क्या है, हायर एम्प्लॉय। ये हायर एम्प्लॉय को किसमें पाया जाता है मुन्ना, हायर एम्प्लॉय पाया जाता है स्टाफिंग। अभी बताया कैसे कैसे लोगों को चुनना है, दिल ने तुमको चुन लिया है, याद आ गई नहीं बात सर, याद आ गई सर। सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा और पहचानने हैं बस, राइट। अगला देखो क्या लिखा है, फाइनली इन द लास्ट मंथ, राइट, चेक द डेविएशन। ये रहा मुन्ना, जे वर्ड कहां पढ़ा मुन्ना हमने, जे वर्ड कहां पढ़ा था हमने, चेक द डेविएशन। मुन्ना डेविएशन किसमें चेक होता है, कंट्रोलिंग में। अभी बताया मैंने डेविएशन कि तुमने अगर 80 में से 80 का सोचा है मुन्ना, अरे भैया भाई और बहनों देवी सज्जनों 80 में से 80 का सोचा है तो आए 70 है, तो 10 नंबर का डेविएशन, 10 मार्क्स का डेविएशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। गलती कहां हुई, चूक कहां हुई, खत्म कहानी। क्या था, तुच्चा क्वेश्चन था सर ये, है कि नहीं बात। लाइन कोड करो, लिखते चले जाओ सर, ऐसा होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग, है ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, भाई और बहनों नहीं मैं समझ रहा हूँ, लाख 15 पे आते हैं, लाख 15 पे सीधा क्वेश्चन पे कूदो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यू से क्वेश्चन छोड़ दो, अभी एग्जाम में नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है हमसे कि भैया कितने ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। XYZ फैक्ट्री लगाई है रिमोट विलेज में, ये लो भैया, वहां पे विलेज में क्या हो रहा है भैया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखो रेवेन्यू, खतरनाक बात है, रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट। भैया ये बताओ ये कहां पड़ा भैया, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था सर्वाइवल। सर्वाइवल ही तो ये है, बीईपी तो बताया था सर्वाइवल, बीईपी पॉइंट, बीईपी पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो, ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो जितना आप कमा रहे हैं, जितना आपका प्रॉफिट है, उतनी आपकी कॉस्ट है, यानी योर रेवेन्यू इज जस्ट टू कवर द कॉस्ट। तो ये हो गया भैया ऑर्गेनाइजेशनल गोल का सर्वाइवल, ठीक है मुन्ना। कंपनी ने डिसाइड किया हाई सेल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, जेलो जेलो मुन्ना जेलो। They decided to employ people for nearby village, job opportunity। मुन्ना ये कहाँ पढ़ा, ये पढ़ा जो मैंने आपको 6 साफ साफ खतरनाक एग्जांपल लिखवाए थे सोशल ऑब्जेक्टिव, लाइव एग्जांपल के साथ साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ साथ मैंने तुम्हें सोशल ऑब्जेक्टिव में लगाया था भैया। पहले घर वालों का भला कर लो और फिर अच्छा प्रोडक्ट देना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, सस्ता प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। अब चाहे इसके अंदर का डेटा एक्सप्लेन करने को बोल रहा मुन्ना, वो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेनेशन चाहे तो यहां से याद कर लो, एक्सप्लेनेशन चाहे जो मैंने एक बुक में लिख रखा है वहां से याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है, याद होनी चाहिए बस। मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए आखिरी, ठीक है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 33, ये 2 क्वेश्चन मुन्ना, ये 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे आज का होमवर्क। आज का होमवर्क क्या है, जैसे कार्टून नेटवर्क में आता ना, कार्टून नेटवर्क तुमने जो देखा, कार्टून नेटवर्क का काम आज का, तो भैया कार्टून नेटवर्क की तरह आज का काम है आपका क्वेश्चन 18 और 13। भाई और बहनों देखते हैं क्या कह रहा है भैया, ढूंढिए, एक्सप्लेन भी कीजिए ऑब्जेक्टिव। उरी दादा कोटिंग द लाइन, जे आई खतरनाक बात। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चटपटा क्वेश्चन, खतरा बनाएंगे, एक्सपेक्टेड लिख लेंगे, डेंजर बनाएंगे इस पे, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस। मुन्ना एक एक लाइन को तहजीब से पढ़ के लिखना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्टिव आपको बताइए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या लिखिए बात, कंपनी इज एबल टू अर्न एडुकेट रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया मुन्ना ये क्या होता है, ये होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है बीईपी पॉइंट, बीईपी पॉइंट, बीईपी पॉइंट, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। समझे, समझोगे नहीं, हाँ समझोगे नहीं, हाँ। 8 कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्शन, टर्नओवर इंक्रीज। ओह
रे भैया रे, प्रोडक्शन टर्नओवर भी इंक्रीज हो रहा है मैनीफोल्ड ओवर द ईयर्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये होता है सर ग्रोथ। ग्रोथ में हमने एग्जांपल भी लिखा था, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, ये सब बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। एम्प्लॉइज आर कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। एम्प्लॉय बहुत बढ़िया, हैप्पी है, सेटिस्फाई है कंपनी की रेम्युनरेशन, सैलरी से, वर्किंग कंडीशन से, प्रमोशन से। यानी कि जे का हो गया, जे हो गया एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा। तो ये हो गया सर हमारा, है ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है मुन्ना। हाँ, एक चीज और, ये रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो क्रेडिटेबल, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो सर्वाइवल, ग्रोथ और ये प्रॉफिट तीनों, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के तीनों बातें पता लग गई। ये हमें पता लग गया सर, पर्सनल गोल भी अचीव हो रहा है। आगे अगर देखो, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द स्पेशली एबल्ड पर्सन, प्रमोटिंग लिटरेसी, यानी कि भैया पढ़ाई भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है। ये हो गया भैया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा विद लाइन कोड। ऐसा क्वेश्चन आता मुन्ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लेने का। देख लेते हैं सर एग्जाम में कैसे लिखना है। राइट, एग्जाम की जो प्रेजेंटेशन है, तुम्हें बार बार यही बोलता हूं, है ना, कि एग्जाम की जो प्रेजेंटेशन है उसके वीडियो का लिंक मैं हमेशा वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में ऊपर दे रखा होता है वीडियो का लिंक। वहां जाके प्रेजेंटेशन ऑफ 100 आउट ऑफ 100 की सीरीज को फॉलो करना लायक हो, तभी 100 में से 100 आएंगे। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है मुन्ना, जो दिखता है वो बिकता है। राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, लाइन कोड, ऑर्गेनाइज सर्वाइवल, बीईपी वाला पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मजा जाएगा सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, है कि नहीं बात, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, है कि नहीं बात। अरे भैया क्या हो रहा है, ये हाइलाइटर निकाल लेते हैं दोस्तों। हाँ, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है सर। और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था मुन्ना, सोशल ऑब्जेक्टिव में था ये, ठीक है। कंपनी क्या दे रही है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे रही है, लिटरेसी दे रही है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, शानदार जानदार रंगीन तरीके से मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। आपकी दुनिया भी मैं रंगीन कर चुका हूँ। रंगीन नोट्स को, है ना, डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया है, उसमें ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दोस्तों, उसको ध्यान से करेंगे। चैप्टर का अंतिम पड़ाव आ चुका है। राइट, ये चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है, चैप्टर खत्म हो सकता है अगले लेक्चर में। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक जो भी केस स्टडी हो, दुनिया में कितनी भी केस स्टडी हो, नेट से डाउनलोड कर लो, मेरी बुक वाली के साथ साथ नेट से डाउनलोड करो जो भी केस स्टडी है। पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करना शुरू कर दो केस स्टडी के। एमसीक्यू जहां से मिल जाए, नेट से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, सारे एमसीक्यू करने शुरू कर दो। इस चैप्टर को ऐसा बना दो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। 12 नंबर का चैप्टर है, 12 में से 12 लेके आने हैं। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक करना क्या है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों के साथ स्कूल में शेयर करना ना भूलें कि 100 में से 100 आने वाले हैं।